इस वीडियो में हम मात्र 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखो, इसमें पहला ही प्रश्न हमने लिया है, ये 10 बार प्रश्न पूछा गया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम 5 क्वेश्चन को इस वीडियो में सॉल्व कराएंगे जो फिक्स्ड क्वेश्चन है, हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके फिक्स्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर कर लेने हैं। एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से स्किप नहीं करना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए। ये इस बार आपके 100% जरूर आएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखो, इसमें पहला प्रश्न है और ये चैप्टर नंबर 7 समाकलन का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो देखो, 2018 से और 25 तक लगातार पूछा गया है। इससे पीछे भी ये 3 बार पूछा गया है। तो ये 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो समझ रहे हैं, 10 साल से यानी लगातार पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन फिक्स्ड क्वेश्चन है। तो ये इस बार भी आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में 23 फरवरी को जरूर आएगा। इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना। ध्यान से यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर आपको देखो, यहाँ पर हम बिल्कुल आपको एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाते हुए यहाँ पर चलेंगे। अभी तक जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इन क्वेश्चन को कर लेना, आप पास जरूर हो जाओगे। तो देखो, यहाँ पर दिया है, सिद्ध करना है हमको π² / 2ab। ठीक, ये हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया होता है क्वेश्चन में उसको लिख लेते हैं। दिया है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन आपको पेपर में भी सॉल्व करना है, जिस तरीके से हम यहाँ पर आपको सॉल्व कराएंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक, तो सबसे पहले ये, और हमने इसको दिया है, ये तो दिया है और इसको मान लिया हमने। क्या माना? आई बराबर, इसको मान लो, माना आई बराबर समाकलन 0 से पाई क्या है हमारी लिमिट है, और x dx बटे में नीचे क्या है a² cos स्क्वायर x प्लस b² sin स्क्वायर x। ये यहाँ पर हमने मान लिया, ये आई बराबर मान लिया है और ये सिद्ध करके दिखाना है हमको π²/2ab। ठीक, और यहाँ पर इसको क्या मान लेना है, इसको मान लेना है आपको समीकरण 1। इसको समीकरण 1 यहाँ पर हम मान लेंगे। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी। क्या जिन बच्चों ने पढ़ ली है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है तो यहाँ पर इसको हम लिखवा देते हैं। और इसी तरीके से ये जो भी आपको फॉर्मूला क्वेश्चन में लगाना है, उस फॉर्मूले को उस क्वेश्चन के साइड में वहीं पर लिख देना। ठीक, तो अच्छा रहेगा, आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला। तो यहाँ पर जैसे हम प्रॉपर्टी को लगाएंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो प्रॉपर्टी क्या है हमारी, समाकलन 0 से a कोई लिमिट है और फंक्शन क्या है हमारा f(x) dx। तो उस फंक्शन में हम चेंज कर सकते हैं, क्या 0 से a लिमिट रहेगी और a माइनस x, ये यहाँ पर लिख देंगे फंक्शन में, ये हम चेंज कर सकते हैं। अब देखो, a माइनस x क्या है, तो a क्या है हमारी, यहाँ से लेंगे इसमें अपर लिमिट। क्वेश्चन में कुछ भी दी गई हो, जैसे यहाँ पर पाई दी गई है, लिमिट क्या दी गई है पाई, तो हम क्या करेंगे फंक्शन में x की जगह पर पाई माइनस x कर देंगे। ये यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है, समझ गए। यहाँ पर आगे देखो, अब यहाँ पर इसको लगा दो, समाकलन 0 से पाई x की जगह पर पाई माइनस x कर दो, तो पाई माइनस x dx बटे a² x की जगह पर पाई माइनस x कर देना है। तो ये हो जाएगा पाई माइनस x प्लस b² साइन स्क्वायर x की जगह पर पाई माइनस x, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब इसके बाद देखो यहाँ पर क्या करना है, या तो इसको समीकरण अभी नहीं मानना। अभी यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आपको पता है कॉस 180 माइनस थीटा हो या साइन 180 माइनस थीटा हो, ये कुछ भी हो, 180 माइनस थीटा होता है, वो क्या है चेंज नहीं होते हैं। ठीक, चेंज नहीं होंगे तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर समाकलन 0 से पाई, और ये रहेगा पाई माइनस का x dx बटे में सेम है, यानी 180 माइनस थीटा बन रहा है, तो ये चेंज नहीं होंगे, सेम वही आ जाएंगे, यानी कॉस स्क्वायर x प्लस
बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको या तो समीकरण 2 मान लो, ठीक, तो यहाँ पर इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 ये यहाँ पर हमने मान लिया है। तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब इससे आगे देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को क्या कर देंगे, हम यहाँ पर जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक, इनको जोड़ देंगे यहाँ पर। अब देखो ये दोनों यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 किसके बराबर चल रही है, हमारी दोनों आई बराबर चल रही है। यहाँ पर जब दोनों को जोड़ेंगे, ये वाला आई और ये वाला आई जुड़ेगा, क्या हो जाएगा, 2i हो जाएगा बराबर समाकलन। समीकरण फर्स्ट क्या है, 0 से पाई, ठीक, लिख लो एक बार इनको, 0 से पाई dx और नीचे यहाँ पर बटे में क्या है, a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या है, हमारी समीकरण 1। अब देखो समीकरण 2 ये रही, प्लस जोड़ रहे हैं, प्लस आ जाएगा। समीकरण 2 ये रही 0 से पाई। अब देखो ये क्या है, पाई माइनस एक्स है, तो इसको हम अलग अलग यहाँ पर भिन्न में यानी सेपरेट करके और समाकलन में लिख सकते हैं। कैसे, देखो इसको एक बार तो पाई के साथ लिख देंगे, पाई डी एक्स बटे में क्या आ जाएगा, बटे में तो सेम रहेगा दोनों के, स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा और समाकलन का चिन्ह इस पर भी यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सेपरेट हम करते हैं। किसी को भी भिन्न में हमको अलग अलग तोड़ना है तो इसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। अब ये एक बार x के साथ आ जाएगा, यानी x के बटे में x dx बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब यहाँ पर ये इसको हमने अलग अलग सेपरेट कर लिया है। अब यहाँ पर देखो, क्या देखो, अब यहाँ पर देखो कि x ये वाला यहाँ पर समीकरण 1 थी हमारी ये, और यहाँ पर इसको सेपरेट किया, ये दोनों समान है, एक जैसे समान वैल्यू है, यानी समान क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पर देखो ये प्लस की है, ये माइनस की है, प्लस माइनस की कट जाती है वैल्यू, तो ये यहाँ पर इतना भाग कट जाएगा, हमारा क्या बचेगा, ये वाला पाई वाला। तो जो बचा है उसको लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2i बराबर समाकलन 0 से पाई और पाई बटे a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और dx ये यहाँ पर हमारा बचा है। अब इसको सॉल्व करना है और इससे हमको पाई स्क्वायर अपॉन 2ab लाना है। ठीक, ये हमको यहाँ पर लाना है। तो क्या करेंगे हम इसमें, सबसे पहले क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ से देखो ये आई और यहाँ पर ये पाई तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालेंगे, पाई को निकालेंगे बाहर, और ये 2i है तो यहाँ से इसको कर देंगे नीचे, यानी इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर भाग में, तो i बराबर पाई को कॉमन यानी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है, और इस 2 को नीचे लाएंगे तो इसके बटे में लिख दो, पाई बटे 2 हो जाएगा। और समाकलन 0 से पाई यहाँ पर ये बचा है हमारा, और यहाँ से बचा क्या, dx बचा बटे में यहाँ पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। एक एक स्टेप को यहाँ पर आपको समझते हुए चलना है। थोड़ा बहुत समझने में आपको डाउट हो रहा है तो वीडियो को एक बार पीछे करके देख लेना, ध्यान से समझना, तो ये आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन समझ आ जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। तो ठीक, यहाँ तक आपको डाउट नहीं होगा। अब इससे आगे देखो, इसमें ही हम यहाँ पर एक स्टेप क्या करेंगे, देखो जब लिमिट किसी भी क्वेश्चन की 0 से 2a में दी गई हो, लिमिट 0 से 2a में दी गई है और उसकी लिमिट को हमको आधा यानी 0 से a में करना है, तो उसमें क्या करना होगा, जब 2a है और उसको हमको a बनाना है तो उसमें 2 से भाग लगा दो, तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा क्या बच जाएगा, a बच जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये पाई बटे 2 है,
यहाँ पर क्या है, लिमिट क्या है, केवल हमारी 0 से पाई है। तो इस पाई को हमको लिमिट को क्या बनाना है, पाई बटे 2 बना लेना है। हर किसी क्वेश्चन में जब लिमिट 0 से पाई दी गई है तो आपको क्या करना है उसमें, ठीक, लिमिट को पाई बटे 2 बनाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पर 2 पाई बटे 2, जब यहाँ पर इसको पाई बटे 2 करेंगे तो इसमें यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई करनी होती है। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई और यहाँ से 2 से भाग लगा देते हैं। तो ये इस तरीके से करना होता है। ये एक कंप्लीट इसकी प्रॉपर्टी होती है। ये आपने चैप्टर नंबर 7 समाकलन में पढ़ लिया होगा, ठीक। तो अब देखो यहाँ से ये 2 से 2 तो कट जाएगा हमारा, तो क्या बचेगा, आई बराबर, यहाँ पर क्या बचा हमारा, पाई समाकलन 0 से पाई बटे 2 हमारी लिमिट हो गई। अब देखो इतना भाग ये बचा है, इससे ही अब हमको क्या निकालना है, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab, ये सिद्ध करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखो यहाँ से तो कॉस स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स में से हम क्या कर लेंगे कॉमन, कॉस स्क्वायर एक्स को कर लेंगे कॉमन, ठीक। और यहाँ से कॉमन कर लो बी स्क्वायर को, समझ रहे हैं, यहाँ पर बी स्क्वायर को यहाँ से कॉमन करेंगे और यहाँ से किसको कॉमन करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स को हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या बचेगा, देखो ऊपर तो अपना dx ही रहेगा, ऊपर तो dx ही रहेगा। यहाँ से देखो, अब देखो कॉस स्क्वायर यहाँ से हमने कॉमन किया और बी स्क्वायर कॉमन किया, तो क्या हो जाएगा, देखो बी स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये बी स्क्वायर कॉमन हो गया और यहाँ से कॉस स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस स्क्वायर एक्स, ये कंप्लीट हमने कॉमन कर लिया। तो जब यहाँ से कॉमन किया है तो क्या बचा हमारा, यहाँ पर देखो, यहाँ से हमने कॉमन कर लिया कॉस स्क्वायर एक्स को और यहाँ पर क्या बचा, फिर ए स्क्वायर बचेगा हमारा, साथ में हमने इसके कॉस स्क्वायर एक्स के बी स्क्वायर भी कॉमन किया है। यहाँ तो कोई बी स्क्वायर एक्स है, यहाँ पर बी स्क्वायर है ही नहीं, तो यहाँ पर हम जब बी स्क्वायर है नहीं तो ये जो बी स्क्वायर है इसके यहाँ पर बटे में यानी इससे भाग हो जाएगा, ठीक, प्लस ये वाला प्लस। अब यहाँ से बी स्क्वायर हमने कॉमन कर लिया, क्या बचेगा, केवल साइन स्क्वायर एक्स, ये तो बचेगा हमारा साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो बी स्क्वायर एक्स के साथ में हमने कॉस स्क्वायर एक्स भी कॉमन किया है, जब यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है तो ये इसके यहाँ पर बटे में आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके से हम कॉमन करते हैं, ये यहाँ पर ध्यान रखना है, यहीं पर अक्सर सबसे ज़्यादा बच्चे इसमें सॉल्व करने में उनको दिक्कत होती है। तो ये पार्ट यानी ये है स्टेप यहाँ पर आपको जरूर ध्यान रखना है, ठीक। तो अब इससे आगे देखो क्या करेंगे, इसमें आई बराबर तो हमारा चल रहा है आई और ये पाई बराबर, अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर है तो इसको कर लो बाहर, कांस्टेंट है बाहर कर लिया। अब ये 1 अपॉन कॉस बन रहा है, 1 अपॉन कॉस है यानी यहाँ पर ऊपर वो 1 और नीचे कॉस स्क्वायर एक्स, 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा सेक, अगर इस कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो ये सेक में हमारा बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में ये अपनी वैल्यू सेम रहेगी, क्या, ए स्क्वायर बटे में। अब देखो दोनों पर स्क्वायर है, हम तो ए बटे बी का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं, प्लस साइन बटे कॉस क्या है हमारा 10, साइन बटे कॉस क्या होता है 10, अब ये स्क्वायर में है तो 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा। लिमिट क्या रहेंगी हमारी 0 से पाई बटे 2, क्या है हमारी लिमिट। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये यहाँ पर हमने यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से एकदम स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। यहाँ तक कोई डाउट हो तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक। यहाँ पर अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आई बराबर क्या था हमारा, आई बराबर पाई बटे बी स्क्वायर और 0 से पाई बटे 2 लिमिट है और ऊपर क्या आया था सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बटे में ए स्क्वायर ए बटे बी और इसका होल स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये यहाँ पर हमारा बन चुका था। अब इसके बाद हमको क्या करना है, देखो अगर हम यहाँ पर यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो इसमें से हमको या तो 10 कट जाए या तो यहाँ से हमारा 10 हट जाए या सेक हट जाए, कोई एक वैल्यू हट जाए तो ये हमारा यहाँ पर आसानी से फिर समाकलन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखो 10 स्क्वायर एक्स को टी मान लेंगे, 10 स्क्वायर एक्स को टी मान लें और जब इसका अवकलन करेंगे 10 का तो क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, जो कि हमारे क्वेश्चन में यहाँ पर हमको दिया गया है सेक स्क्वायर एक्स, तो ये कट जाएगा, ठीक। तो मान लो यहाँ पर माना
क्या मान लिया हमने टेन एक्स बराबर टी, टेन एक्स बराबर टी हमने मान लिया। जब इसका यहाँ पर क्या करेंगे अवकलन, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बराबर टी का हो जाएगा डी टी, और जिसके सापेक्ष करते हैं ये हो जाएगा डी एक्स। अब देखो सेक स्क्वायर डी एक्स है तो इस कंप्लीट की ही वैल्यू निकालो। तो सेक स्क्वायर एक्स इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में डी एक्स बराबर ये यहाँ पर हो जाएगा डी टी। ठीक, डी टी हो जाएगा तो ये यहाँ पर हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी ये आ गई। इसकी जगह पर डी टी हम यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर आपको एक बात का क्या ध्यान रखना है, ठीक, एक बात का क्या ध्यान रखना है, जब भी आप लिमिट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू को क्या टी मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर टी मान लिया टेन स्क्वायर एक्स को, इसमें टेन एक्स को हमने मान लिया है टी। तो जब इस तरीके से हमने टी मान लिया है और लिमिट का क्वेश्चन है तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब उसको टी मानो तो उसके साथ साथ आपको लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। ठीक, लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर लिमिट भी चेंज करेंगे जब, यहाँ पर लिखो जब क्या लिमिट एक्स बराबर क्या है जीरो। लिमिट देख लो यहाँ पर किस तरीके से चेंज करते हैं, जब लिमिट एक्स बराबर जीरो है यानी हमारी लिमिट यहाँ पर जीरो है तो लिमिट टी बराबर क्या आ जाएगी। अब ये जो क्वेश्चन है ये हमारा कंप्लीट टी में बन जाएगा। तो जब देखो यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रख दो, जीरो रख दो, टेन एक्स की जगह पर जीरो रख दो तो टेन जीरो का मान जीरो होता है, टी बराबर जीरो आ जाएगा यानी लिमिट क्या आ जाएगी, टी बराबर जीरो। चलो ये तो हमारी जीरो ही रही। फिर जब एक्स बराबर लिमिट क्या है हमारी पाई बटे दो, लिमिट क्या है एक्स बराबर पाई बटे दो है तो टी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, टी बराबर देखो क्या आएगा। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर देखो इसमें पाई, इसमें एक्स टेन एक्स की जगह पर पाई बटे दो रख दो तो ये हो जाएगा टेन पाई बटे दो यानी टेन नब्बे की वैल्यू आपको पता है क्या होती है। ठीक, टेन नब्बे की वैल्यू क्या होती है बताओ, तो इसकी वैल्यू होती है, टेन नब्बे की वैल्यू होती है इन्फिनिटी। तो ये किसके बराबर आएगा, टी बराबर, तो अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी, ये होता है टेन नब्बे पाई बटे दो। तो ये हमारी लिमिट अब क्या रहेंगी, जीरो से इन्फिनिटी में हमारी लिमिट रहेगी और इसका समाकलन कर देंगे। तो चलो आगे देखो, आगे क्या करना है, आई बराबर और ये पाई बटे बी स्क्वायर समाकलन लिमिट जीरो से इन्फिनिटी रखेंगे, जीरो से इन्फिनिटी, ऊपर से देखो सेक स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमारी क्या है, डी टी, तो ये यहाँ पर डी टी आ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, ए बटे बी और इसका स्क्वायर प्लस टेन को मान लिया है हमने टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डी एक्स। अब देखो ये यहाँ पर डायरेक्ट एक फॉर्मूला बन चुका है किसका, टेन एक्स का ये फॉर्मूला बन गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो इसका एक कंप्लीट यानी इसका जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन है समाकलन करना है, जैसे समाकलन क्या है, समाकलन है डी एक्स बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इस रूप का है तो उसका समाकलन क्या होता है, वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये इसका यहाँ पर फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, ये इसी रूप का बन गया। देखो ए बटे बी को हम कंप्लीट को ए मान लेंगे तो ये ए स्क्वायर में बन रहा है और एक्स को टी मान रखा है यहाँ पर यानी एक्स की जगह पर टी है तो ये टी स्क्वायर सेम इसी तरीके से बन गया। इसका यहाँ पर समाकलन ये वाला हो जाएगा, क्या आएगा समाकलन, अब देखो पाई बटे बी स्क्वायर, ठीक, अब यहाँ पर वन अपॉन ए, तो ए की जगह पर क्या ए बटे बी आएगा, ए बटे बी, तो वन अपॉन ए बटे बी, ठीक, और मल्टीप्लाई में टेन इनवर्स एक्स बटे ए की वैल्यू आपको पता है ए बटे बी हमने यहाँ पर दिया गया है। लिमिट क्या रहेगी, जीरो से इन्फिनिटी हमारी लिमिट है, बस अब यहाँ पर लिमिट पुट कर दो और ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखो, अब देखो वन के बटे में ए बटे बी है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो बी बटे ए हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, बी स्क्वायर बटे वी बटे ए ये हो जाएगा, और लिमिट टेन इनवर्स लिमिट रख दो, इसमें अपर लिमिट रख दो, ठीक, और ये इसको भी ए बटे बी है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बी
ये हो जाएगा देखो बी बटे ए, और मल्टीप्लाई में एक्स है, एक्स की जगह पर रख दो इन्फिनिटी, एक्स की जगह पर हमने यहाँ पर इन्फिनिटी रख दिया है, और माइनस लगाएंगे, लोअर लिमिट रख दो। तो देखो जब यहाँ पर टेन जीरो हो जाए, आपको पता है टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती, लेकिन यहाँ पर लिमिट दिखा दो एक बार रख के, बी बटे ए। अब यहाँ पर टेन जीरो हो जाएगा, ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो यहाँ पर देखो जब लिमिट ये रखी है, तो अब देखो इससे ये कटा, तो ये हो जाएगा पाई बटे ए बी, यहाँ पर आ जाएगा पाई बटे ए बी आ गया। तो टेन जीरो है, तो टेन जीरो की वैल्यू आपको पता है जीरो, तो इधर की वैल्यू कंप्लीट जीरो हो जाएगी, क्या बचेगा टेन इनवर्स बी बटे ए। अब टेन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी टेन में कितने की वैल्यू होती है, ये 90 की, यानी पाई बटे दो। तो इसकी जगह पर हम पाई टेन पाई बटे दो लिख सकते हैं, पाई बटे दो लिख सकते हैं। आपको पता है टेन इनवर्स से टेन यानी हट जाएगा, क्या बचेगा हमारा ये बी बटे ए और पाई बटे दो, ये बच जाएगा। क्या बचेगा देखो ए बटे बी, ए बटे बी, यहाँ पर हमारा ये बच जाएगा। यहाँ पर देखो ये जब इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बराबर है, तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, क्या बचेगा केवल पाई बटे दो, यानी ये कंप्लीट वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, पाई बटे दो के बराबर आ जाएगी। तो यहाँ से पाई बटे दो हमारा निकल के आएगा। तो फाइनल आंसर जो होगा वो आई बराबर, और देखो पाई और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, पाई स्क्वायर हो जाएगा बटे में टू ए बी यहाँ पर आ जाएगा। यही हमको इसमें सिद्ध करके दिखाना था। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है, आपके 8 नंबर, मात्र इस एक क्वेश्चन को करने से ही आपके 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। ठीक, तो इसको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। आपको ये हमने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। जिन बच्चों पर बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है, इस तरीके से इसको हमने समझाया है, वो इनको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में काफ़ी टाइम लग गया है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, अवकल समीकरण ये दी गई है और इसका हमको हल करना है। देखो 2019 से 2025 तक ये हर बार लगातार हर साल पूछा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपकी बुक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। ठीक, ये एग्जाम्पल है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करेंगे, और ये भी क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछा जाता है। हल, तो अवकल समीकरण दिया है। ठीक, तो टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स डी वाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, ये हमको दिया है। इससे हमको इसको सॉल्व, यानी इसका हमको हल यहाँ पर करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम इसको अवकल समीकरण के रूप में बनाएंगे। तो आपको पता होगा अवकल समीकरण क्या होती है, हमारे डी वाई बटी डी एक्स प्लस पी वाई, क्या होता है पी वाई प्लस पी वाई बराबर क्यू, ये होता है एक अवकल समीकरण। और इसको अगर पलट दें तो ये हो जाता है डी एक्स बटी डी वाई प्लस पी क्यू बराबर पी एक्स बराबर क्यू, ये दो समीकरण यानी ये अवकल समीकरण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो हम पहले इसको क्या करेंगे, यहाँ से देखो इसको डी एक्स बटे डी वाई के रूप में बनाएंगे, डी एक्स बटे डी वाई के रूप में बना लेंगे। तो यहाँ से देखो डी एक्स तो हमारा सेम यू ही रहेगा, ठीक, डी एक्स यू ही रहेगा, और डी वाई यहाँ पर अपना आ जाएगा। तो ये टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स, ये अपना ऊपर सेम यहाँ पर ये रहेगा, टेन इनवर्स वाई माइनस का एक्स ये रहेगा। अब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, ये बटे में यहाँ पर आ जाएगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर ये यहाँ पर आ जाएगा। समझ गए। अब इसको देखो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं हम, डी एक्स बटे डी वाई बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई, इसके नीचे आ जाएगा एक बार ये 1 प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का एक्स बटे क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर हमने इस तरीके से सेपरेट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर इसको डी एक्स बटे डी वाई हम इसमें क्या करेंगे, ये जो अपना एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस का एक्स बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक्स बटे प्लस वाई स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा टेन इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ पर इस तरीके से हमने बना लिया है। अब इसको आपको मान लेना है समीकरण 1।
क्या मानोगे? समीकरण 1 अब ये हमारा अवकल समीकरण के रूप में बन चुका है। अब इसकी अवकल समीकरण से तुलना कर देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना किससे कर देंगे? dx बटे dy प्लस px बराबर q, इससे कर देंगे। से करने पर इसकी जब तुलना कर देंगे, जब तुलना करते हैं, जब हम अवकल समीकरण की तुलना करते हैं, उसके बाद वहाँ से देखो p और q की दो वैल्यू निकलती हैं। क्या निकलती हैं? p और q की वैल्यू। तो p बराबर, p की वैल्यू क्या होगी? देखो p की वैल्यू होती है ये वाली, यहाँ पर p x है, तो देखो x को छोड़ देंगे यहाँ से, जो बाकी वैल्यू हो बची है वो सब क्या होगी? p की वैल्यू होगी। तो देखो x को छोड़ दो, क्या बचेगा? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। अब यहाँ से q की वैल्यू निकालते हैं। तो q की वैल्यू कौन सी होती है? जो समीकरण के बराबर में वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमारी q की वैल्यू। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये यहाँ पर हमने दोनों वैल्यू निकाल ली है। इसके बाद क्या करना है? इसमें एक एक स्टेप यहाँ पर आपको ध्यान से समझते हुए चलना है, क्या हमको करना है, क्या नहीं करना है। तो P और Q की वैल्यू निकालनी, ठीक। P और Q की वैल्यू निकालने के बाद इसके जस्ट फिर क्या करना है? IF समाकलन गुणांक ये निकालते हैं। IF का मतलब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF निकाल लेंगे। तो IF, तो देखो IF इसका फॉर्मूला क्या होगा? ई की पावर। अब देखो अगर ये dx बटे dy के रूप में यहाँ पर समीकरण है, तो इसमें ई की पावर में क्या आएगा? ई की पावर में आएगा पी डी वाई। तो ये आएगा, अगर ये होता है यहाँ पर dy बटे dx, तो यहाँ पर ये आता पी डी एक्स। तो आपको पता कैसे करना है कि हमको dy लेना है, ठीक, ई की पावर में पी डी वाई लेना है कि पी डी एक्स लेना है। तो आपको यहाँ पर हम एक चीज बता देते हैं, यानी इसको ट्रिक भी मान सकते हैं। क्या? जब आपको वैल्यू p की किस में मिले? y में मिले, तो आपको dy लेना है, ठीक, ध्यान से समझना। p की वैल्यू या तो p की वैल्यू d इसमें y में मिले, p की वैल्यू y में मिले तो उसमें dy लेना है। अगर x में मिले तो उसमें आपको dx लेना है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। आगे देखो, e की पावर समाकलन पी डी वाई, तो p की वैल्यू यहाँ पर रख लो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो ये समाकलन करना है, तो ये समाकलन किसका होता है? tan इनवर्स का। ये समाकलन किसका होता है? tan इनवर्स का। तो ये हो जाएगा e की पावर tan इनवर्स y। क्या हो जाएगा? e की पावर tan इनवर्स y। ये वैल्यू किसकी आ चुकी है? हमारी IF की वैल्यू ये आ गई, ठीक। अब इसके बाद इसका कर देना है हल, ठीक। हल करने के लिए क्या करेंगे? तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? अवकल समीकरण का हल करने पर, या अभिष्ट हल, कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लिख देंगे अभिष्ट हल। तो इसका हल कर रहे हैं, तो हल करने का एक फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें फॉर्मूला क्या होता है? एक्स आई एफ बराबर समाकलन Q मल्टीप्लाई में IF और dy प्लस सी। ये यहाँ पर इसका हल करने का फॉर्मूला होगा। तो बस वैल्यू रख दो और इसको सॉल्व कर दो। तो x IF की वैल्यू रख दो, तो IF की वैल्यू ये आ गई हमारी e की पावर tan इनवर्स y बराबर q की वैल्यू रख दो। तो q की वैल्यू क्या है? tan इनवर्स y बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो IF की वैल्यू रखनी है। IF की वैल्यू क्या है? e की पावर tan इनवर्स y, और ये यहाँ पर क्या रहेगा? इधर dy प्लस सी। यहाँ तक कोई आपको डाउट तो नहीं है? अब इसके बाद देखो क्या करना है। अब बस यहाँ पर इसको यानी इसका समाकलन कर देना है, ठीक। तो अब यहाँ पर देखो इसका समाकलन कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है tan इनवर्स y, ठीक, tan इनवर्स y दिखाई दे रहा है, और इसका अवकलन भी आपको यहाँ पर इसमें नजर आ रहा है। क्या? 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक, 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। ये किसका है? tan इनवर्स y का अवकलन है। तो हम इसमें क्या करेंगे? माना तो हम इसमें क्या करेंगे? माना ये tan इनवर्स
वाई, टेन इनवर्स वाई को हम टी मान लेते हैं, टेन इनवर्स वाई को टी मान लो और इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, अवकलन करेंगे 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, ये इसका अवकलन हो जाएगा, और डी टी बटे डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बटे डी एक्स। तो यहाँ पर ये आ गया और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लो, 1/1, इसकी वैल्यू निकाल ले, डी एक्स नहीं होगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि देखो ये वाई में है फंक्शन, तो यहाँ पर ये वाई आएगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, इसकी 1 प्लस वाई स्क्वायर की इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर, और डी टी यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके मल्टीप्लाई में डी टी बराबर, और ये डी वाई अपना यहाँ पर आ जाएगा। तो यानी डी वाई की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको यहाँ पर रख दो और सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा। इधर ये वाली वैल्यू अपनी सेम चलेगी, तो ये यहाँ पर रहेगा समाकलन, टेन इनवर्स वाई को टी मान लिया हमने, टी आ जाएगा बटे में 1 प्लस वाई स्क्वायर, 1 प्लस वाई स्क्वायर बटे ई की पावर टी है, ठीक, ई की पावर टी बन जाएगा जब टेन इनवर्स वाई को मान लिया है टी, और डी वाई बचा हमारा, डी वाई की वैल्यू क्या है हमारी, 1 प्लस वाई स्क्वायर डी टी, और प्लस इधर क्या चल रहा है हमारा सी कांस्टेंट, तो देखो ये इससे अपना कट जाएगा, फिर क्या बचा यहाँ से टी और ई की पावर डी टी, ये बचा क्या, समाकलन ई की पावर टी इंटू टी और डी टी प्लस सी कांस्टेंट, ये यहाँ पर वैल्यू हमारी बची है। अब यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, यानी खंडत समाकलन इसका कर देंगे बस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करने के बाद ये यहाँ पर हमारी वैल्यू बची, अब इसका समाकलन कर दो, देखो टी इंटू ई की पावर टी है, तो इसमें से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हम किसको मानेंगे, टी को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, और ई की पावर टी को हम सेकंड फंक्शन मानकर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहला फंक्शन सेम रहता है, पहला फंक्शन सेम रहेगा, दूसरे का समाकलन ई की पावर टी है, इसका समाकलन कर देंगे, माइनस लगाएंगे, और समाकलन जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है उसका क्या कर देंगे, अवकलन, तो डी बटे डी टी और टी का समाकलन कर देंगे, इसमें ही इसके मल्टीप्लाई में समाकलन करना है किसका, सेकंड फंक्शन ई की पावर टी डी टी का। फिर इसके बाद इसको कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के बाद फिर इस कंप्लीट का भी फिर से समाकलन करना है, और प्लस सी कांस्टेंट, ये फॉर्मूला होता है किसका, जब दो फंक्शन दिए गए हों मल्टीप्लाई में उनका समाकलन करने का। तो ये हो जाएगा टी इंटू ई की पावर टी का समाकलन करोगे, ई की पावर टी रहेगा समाकलन, अब देखो टी का समाकलन करोगे 1 इंटू ई की पावर टी और डी टी, ये हो जाएगा, और प्लस सी कांस्टेंट। अब देखो 1 है छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई में ई की पावर टी है मानो, तो ई की पावर टी का समाकलन करना है फिर से, तो टी इंटू ई की पावर टी माइनस यहाँ से ई की पावर टी ही आएगा समाकलन करने पर, और प्लस सी हमारा क्या चलेगा, कांस्टेंट, प्लस सी कांस्टेंट ये रहेगा, ठीक। और ये किसके बराबर है हमारा, एक्स इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई, इसके बराबर यहाँ पर ये हमारा है। तो अब यहाँ पर देखो टी की जगह पर क्या कर लें, या तो इसमें से टी कॉमन कर लो, या टी की जगह पर क्या कर दो, टी की वैल्यू रख दो, तो इसमें हम टी की ही वैल्यू रख देंगे, टेन इनवर्स वाई बराबर, टी की वैल्यू टेन इनवर्स वाई है इंटू ई की पावर टेन इनवर्स वाई माइनस यहाँ पर ई की पावर टेन इनवर्स वाई, और प्लस सी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक, प्लस सी कांस्टेंट आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर या तो इसको यहीं पर छोड़ दो तो भी ये भी आपका आंसर है, अगर या इसको एक स्टेप और आगे सॉल्व करना चाहो, ठीक, तो इसमें ये ई की पावर टेन इनवर्स वाई को हम क्या करेंगे, इसमें कंप्लीट में डिवाइड यानी इससे भाग लगा देंगे, तो ये यहाँ पर इसके सब के बटे में जाएगा, तो ये जहाँ पर ई की पावर टेन इनवर्स वाई है ये कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, टेन इनवर्स वाई बच जाएगा, ये कट जाएगा माइनस, अब यहाँ से ये कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक, यहाँ पर एक बचेगा प्लस, अब यहाँ पर क्या था हमारा सी, अब देखो जब सब में कंप्लीट में हम ई की पावर टेन इनवर्स वाई से भाग लगाएंगे तो सी के बटी में भी भाग लगाएंगे, अब इसको ऊपर ले जाओ, इसको हम नीचे नहीं रखेंगे, तो इसको सी के मल्टीप्लाई में यानी ई की पावर उसको ऊपर ले जाएंगे, तो ये माइनस में हो जाएगा टेन इनवर्स वाई,
ठीक, जैसे 1/x को हम ऊपर ले जाएं तो x की पावर -1 हो जाता है। इस तरीके से यहाँ पर हमने इसको कर दिया है। तो यही इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन 8 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिन बच्चों ने वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया है तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करना है। इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। ठीक, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो ये क्या है, देखो न्यूनतम दूरी पर एक क्वेश्चन आपका 100% हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी तो इसको देखो इस सदिश रूप में देगा समीकरण, जो यानी आपको रेखाएं दी गई होंगी वो या तो सदिश रूप में देगा या फिर आपको कार्तीय रूप में देगा। ठीक, लेकिन न्यूनतम दूरी पर एक क्वेश्चन आपका 100% पूछा जाता है। इस वीडियो में हम क्या है आपको सदिश रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है इसको सॉल्व कराएंगे। कोई नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे उसमें क्या करेंगे, कार्तीय रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है न्यूनतम दूरी पर उसको सॉल्व करा देंगे। ये आपके फिक्स्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो हल क्या करेंगे, 2 रेखाएं दी गई हैं, इनसे आपको हमको क्या निकालना है, पहले a1 a2 v1 v2 इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। तो ए वन वेक्टर कहाँ से निकलेगा हमारा, यहाँ से इस रेखा जो है हमारी ये R1 रेखा मान लो इसको, या तो R2 मान लो। पेपर में R ही मिलेंगी दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। यहाँ पर क्या करना है, A1 कौन सा वेक्टर होगा, ये i कैप प्लस j कैप, ये हमारा A1 वेक्टर होता है जब इस रूप में दी गई हो समीकरण रेखाएं। और इसी में से आपका क्या निकलेगा, v1 वेक्टर कौन सा होगा, जो कांस्टेंट या तो लैम्डा दिया हो, कुछ भी मिल सकता है आपको, लैम्डा म्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, लैम्डा, तो लैम्डा की मल्टीप्लाई में जो भी होता है वो v1 वेक्टर होता है। तो यहाँ से v1 वेक्टर क्या आएगा, आई कैप 2i कैप माइनस का j कैप प्लस k कैप, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, फिर दूसरे समीकरण से यानी रेखा दूसरे से क्या करेंगे, a2 वेक्टर, तो a2 वेक्टर निकालोगे क्या होगा हमारा, ये वाला जो क्या होगा, ये हमारा a2 वेक्टर की वैल्यू होगी प्लस j कैप माइनस k कैप। ठीक, फिर b2 निकाल लो। इसी तरीके से आपको हर किसी क्वेश्चन में आपको निकालनी है जब क्वेश्चन इस टाइप से दिया गया हो। तो b2 वेक्टर म्यू के मल्टीप्लाई में ये हो जाएगा 3i कैप माइनस का 5j कैप प्लस 2k कैप, ये हमने यहाँ पर वेक्टर निकाल लिया है। तो आपको देखो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो न्यूनतम दूरी के फॉर्मूले भी कई हैं। ठीक, कई फॉर्मूले हैं, आपको क्या करना है, एक फॉर्मूला, बस एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, बस उसी से आपको हर किसी क्वेश्चन में उसी को लगाना है। ठीक, कई फॉर्मूले हैं, उनको याद करोगे भूल जाओगे। एक फॉर्मूला याद करना, और कोई सा भी क्वेश्चन हो आपको या तो कार्तीय रूप में दिया गया है या सदिश रूप में दिया गया है, किसी भी रूप में दिया गया है उसी फॉर्मूले को लगा देना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये दिए गए हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना होता है इसमें a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू, क्योंकि ये फॉर्मूले में है a2 माइनस a1, ये यहाँ पर हम निकालेंगे, यानी इसको माइनस ही तो करना है बस। तो a2 वेक्टर ये रहा हमारा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, और इसमें से माइनस कर देना है a1 को। k कैप तो है ही नहीं, इसमें i से है, बस माइनस कर दो। तो माइनस कर लो। अब देखो दो में से एक i जाएगा, क्या बचेगा, i बचेगा केवल i कैप। j प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा, जब माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस का जीरो j कैप प्लस, अब देखो यहाँ पर माइनस का k कैप है, इधर k कैप है नहीं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस का k कैप, और ये यहाँ पर जीरो j कैप हो चुका है, तो इसको हम लिखेंगे अब i कैप माइनस का k कैप। ये किसकी वैल्यू आई है, हमारी a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, इसकी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, b1 क्रॉस b2 ये निकालना है। तो पहले v1 क्रॉस b2 निकाल लो। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, तो दो वेक्टर हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता होगा, कक्षा 11 में ये आपने सीखा होगा। तो यहाँ पर i j k ये लिखेंगे। अब इनके
वैल्यू। तो समीकरण यानी बी वन वेक्टर से क्या आएगा हमारा, यहाँ पर 2 आएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, 1 आएगा। बी2 वेक्टर से 3 आएगा, माइनस का 5 आएगा और प्लस का 2 ये आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, बस ये इनको अब सॉल्व कर देना। ये आपको सॉल्व करना आता होगा किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आई की वैल्यू निकालेंगे, तो आई की जो वैल्यू है इसको इस तरीके से छुपाना है और जो वैल्यू बची उसमें उसकी मल्टीप्लाई इस 2 की -1 के साथ 5 के 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कर दो, इसकी इसके साथ माइनस का 2 हो जाएगा, इसकी इसके साथ माइनस का 5 हो जाएगा। अब लेकिन बीच में माइनस भी होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आई कैप आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट माइनस लगाएंगे, जे कैप निकालेंगे। तो जे कैप निकालेंगे, जे कैप को छुपा लेंगे, 2 की 2 में 4 हो जाएगा, 3 की 1 में करेंगे 3 रहेगा, तो ये जाएगा 4 माइनस का 3, जे कैप आ गया प्लस के कैप निकालो, के को छुपा लो, 5 की 2 में और 3 की 1 में, तो 5 दूनी 10 माइनस का 3 एकन 3 माइनस का 3, लेकिन माइनस लगाएंगे बीच में प्लस हो जाएगा और के अपना कैप ये हमने निकाले हैं। इस तरीके से निकालते हैं तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बचेगा यहाँ से आई कैप, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 7। ठीक, नहीं 7 नहीं, ये देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस कर दो, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये क्या बचेगा, जे कैप, इसको माइनस कर दो, यहाँ से आ जाएगा ये माइनस का 7 के कैप। ये आ गया क्या, V1 क्रॉस V2। अब इसका V1 क्रॉस V2 आ गया, यानी इसका मॉड भी निकाल लेते हैं। क्वेश्चन में इसकी जरूरत होती है जब इसका फॉर्मूला लिखवाएंगे, ठीक, तब आपको ये समझ आ जाएगा हमने क्यों यहाँ पर ये वैल्यू निकाली है। तो इसका क्रॉस का मॉड यानी इसका परिमाण भी निकाल लो। इसका मॉड, आपको मॉड कैसे निकालना है, आई जे के गुणांक है उनका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो 50 और 1 59, ये हो जाएगा √59, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब यहाँ पर बस अब क्या करना है, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, तो न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला देखो, दूरी को हम डी से लिख सकते हैं, डी से लिख सकते हैं, डी बराबर लिख दो या आप न्यूनतम दूरी लिख दो। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ठीक, B1 क्रॉस B2 वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा क्या, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, और मॉड ये दोनों क्या है, मॉड के अंदर है वैल्यू, और यहाँ पर भी नीचे क्या आएगा, V1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, ये इसका फॉर्मूला होता है न्यूनतम दूरी का। तो बस यहाँ पर आप वैल्यू रख दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। तो V1 क्रॉस V2 क्या आया है हमारा, V1 क्रॉस V2 ये आया वेक्टर 3 आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का 7 के कैप, और डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट A2 माइनस A1 क्या आएगा, आई कैप माइनस का के कैप, ये आ गया बटे में तो √59 आएगा, क्या √59, इसकी वैल्यू क्या आई हमारी √59, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। तो कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालते हैं, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, क्या हो जाएगा 1, बस 3 और यहाँ पर 1 होगा, मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 आ जाएगा। जे यहाँ पर है नहीं तो जे हमारा 0 हो जाएगा, के है गया माइनस का 7 और माइनस का यहाँ पर 1 बचेगा, के डॉट के 1 हो जाएगा, तो -7 की -1 में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 7 बटे √59 और 7 और 3 10 जुड़ेगा, 10 बटे √59 अपना आंसर यहाँ पर आ जाएगा, यानी न्यूनतम दूरी जो आई है हमारी 10 बटे 59 आ चुकी है। इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं न्यूनतम दूरी के क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, कार्तीय रूप में जो क्वेश्चन दिया गया है उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक, अच्छी तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय, ये 3 निकाय दिए गए हैं, इसको हमको क्वेश्चन को क्या करना है, आव्यूह विधि से इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 2015 से 2025 तक, यानी पिछली बार भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 10 बार से हर बार
क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यही नहीं है क्वेश्चन, बस ये इसमें क्या है, क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका तरीका यही रहेगा, बस यहाँ पर क्या चेंज होता है, इसमें ये वैल्यू चेंज कर देती है। क्या, जैसे 3 की जगह पर 5 कर देगा, 2 की जगह पर 3, इस तरीके से इन समीकरण यानी इस रेखा युग्म को क्या कर देगा, इसमें चेंज कर देता है। और क्वेश्चन सेम डिक्टो इसी तरीके से पूछा जाएगा, आबियो विधि से सॉल्व कीजिए। ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर आपके पक्के करा देगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है जो ये दिया है, हम क्या करेंगे, इसमें दिए गए समीकरण निकाय को लिखेंगे, उसको फिर ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे, यानी ए बी और एक्स इनकी वैल्यू यहाँ से निकलेंगी। तो दिया है, दिए गए समीकरण, दिए गए समीकरण निकाय, दिए गए समीकरण निकाय, ठीक, ये समीकरण निकाय दिए गए हैं क्या, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8 और 2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1, ये हो गया। और 4x माइनस 3y प्लस 2z बराबर 4, ये दिए गए हैं। अब इसको क्या करना है, इस समीकरण निकाय को क्या करना है, ए एक्स बराबर बी के रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे, समीकरण निकाय को आव्यूह रूप, यानी आव्यूह रूप में बनाना है इन समीकरण निकाय को, तो हम लिख देंगे समीकरण निकाय को ए एक्स बराबर बी रूप में लिख सकते हैं, तो इसको हम जब लिख सकते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, अब ये आव्यूह रूप में बन जाएंगे ये समीकरण निकाय। तो आव्यूह रूप में बनेंगे तो यहाँ से a बराबर क्या आएगा, a की वैल्यू कौन सी होंगी, ये 3 समीकरण निकाय दिए गए हैं, इनसे a की वैल्यू निकालेंगे। ये x y z जो भी इसके वेरिएबल हैं, इसके गुणांक हैं, वो यहाँ पर लिख लेंगे। तो 3 इसमें से यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ से 4 आएगा। ये अभी हमने x वाले लिख लिए, अब y वाले, तो यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से प्लस का 1 और ये माइनस का 3, यहाँ से 3, यहाँ से माइनस का 1 और यहाँ से 2। तो ये यहाँ पर अपना क्या आ गया है, a की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो b की वैल्यू कौन सी होती है, जो बराबर में वैल्यू होती है वो क्या होती है, b की वैल्यू। तो b बराबर क्या होगा, 8 1 4, ये b हो जाएगा। अब x, कैपिटल x, इसकी वैल्यू कौन सी होती है, इसकी वैल्यू होती है जो वेरिएबल क्वेश्चन में दिए गए होते हैं, यहाँ पर x y z, ये 3 है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, x y z, ये यहाँ पर हो जाएगी। जब हम इसको इस रूप में लिखेंगे तो वहां से हमको ये 3 वैल्यू निकालनी होती है। इसके बाद अब चलता है क्वेश्चन का मेन पार्ट। क्या करना है, हमको सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, इसमें हमको आव्यूह विधि से सॉल्व करना है, तो इसमें किस किस की वैल्यू निकालनी होती है। तो देखो, आपको होता है ए इनवर्स निकालना है, इसमें एक तो ए इनवर्स निकालना है, फिर ए इनवर्स निकालने के बाद एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ये हम इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो देखो, पहले ए इनवर्स निकालेंगे, किससे, ए जो आव्यूह यहाँ पर हमने निकाला है इससे ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालेंगे तो इसलिए आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एडजॉइंट ए बटे में ए का मॉड, क्या होता है, ए का सारणिक बोल दो या ए का मॉड बोल दो, एक ही बात है। तो एडजॉइंट ए बटे ए का सारणिक, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है। तो इनवर्स के लिए ए का सारणिक यानी ए का मॉड निकालेंगे और फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो ए से पहले इसको हम ए का सारणिक निकालो, तो इसको सारणिक रूप में लिख लो। तो ये 2 डंडा से लगा दिए हैं, इसको ही सारणिक बोलते हैं। ये सारणिक का चिन्ह होता है और ये जो 2 कोष्टक लगा दिए हैं, इसको, ये होता है आपका आव्यूह का चिन्ह। ठीक, 4 माइनस का 2 1 माइनस का 3 3 माइनस का 1 2। अब इसको सारणिक यानी इसका वैल्यू निकालो। तो इसका वैल्यू निकालोगे कैसे, इसमें विस्तार करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसका R1 के सापेक्ष, R1 रो के सापेक्ष से इसका विस्तार कर देंगे। तो पहली रो को छुपाएंगे, बाकी सभी वैल्यू को छोड़ देंगे और उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करते हैं, ध्यान से समझना है पर इसको। इस तरीके से पहली रो के सापेक्ष करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम
इस तरीके से छुपा लेंगे। ये 2 वैल्यू यहाँ पर, ये 4 वैल्यू बची, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस। तो यहाँ से देखो 3 आएगा, यहाँ पर पहले 3 लेंगे, इसको छुपाएंगे, 2 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, 2 एकम 2, -3 की -1 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 आएगा। अब ये यहाँ पर हमने माइनस का क्यों लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर बीच में माइनस हम लगाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट माइनस लगाएंगे, माइनस लगाते हैं, और ये यहाँ से माइनस का 2, तो इसीलिए माइनस माइनस प्लस। तो इसमें पहली रो दूसरा कॉलम इस तरीके से छुपा लेंगे, और 2 की 2 में मल्टीप्लाई, 4 की -1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 की 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, और इसकी इसमें कर देंगे माइनस का 4, बीच में ऑलरेडी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, और ये वाला 3 अपना यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फिर पहली रो तीसरा कॉलम छुपा लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, -3 की 2 में, 4 की 1 में, तो माइनस का 6 और 4 एकम 4, ये प्लस का 4 यहाँ पर हो जाएगा। बस हो गया काम तमाम इसका। तो मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर दो, देखो माइनस का 1 बचेगा, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3 हो जाएगा। 4 और 4 8, मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 8 दूनी 16। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस का 2 बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर माइनस का होगा, प्लस का नहीं, यहाँ पर ये माइनस का होगा, तो ये 10 हो जाएगा, और 10 तिया 30, तो ये हो जाएगा माइनस का 30, माइनस कर दो, प्लस माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस का 17 यहाँ पर आ जाएगा। डज नॉट जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं आना चाहिए। ये जो आपका वैल्यू कुछ भी आए, या प्लस के आए या माइनस के आए, इससे कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बस ये वैल्यू आपकी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो आ जाती है तो ये क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होगा, ठीक, ये बात का ध्यान रखना है। अब हम निकालेंगे एडजॉइंट। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट। तो देखो एडजॉइंट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो इसमें पहले एडजॉइंट लिख लो, एडजॉइंट ए, इसका फॉर्मूला क्या होगा, C11, कुछ भी लिख लो आप। देखो आपको बुक में C11, C12 इस तरीके से मिलेगा, आप कुछ भी कैपिटल A11, कैपिटल A22 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हम क्या लेकर के चलेंगे, हम लेकर के चलेंगे C, ठीक, जिससे आपको ये समझ आ जाए। तो हम यहाँ पर C11, C11, C12, C13, ठीक, C21, C22, C23 और C31, सी यहाँ पर क्या होगा, C32 और यहाँ पर C33। और इसका परिवर्त क्या होगा, इसका परिवर्त, परिवर्त के लिए टीवी दिखाई लगा देते हैं, और या इसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, एक डॉट लगा देते हैं, ठीक, टी लगा दो, सही है, टी का मतलब ट्रांसपोज, इसका परिवर्त। तो यहाँ पर इसका परिवर्त कर देते हैं, तो इसका परिवर्त कर देंगे, तो वैल्यू क्या हो जाएंगी, इसका परिवर्त अभी नहीं, जब इसमें वैल्यू लिख देंगे ना तभी इसको परिवर्त कर देंगे। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद यहाँ पर देखो इनकी वैल्यू C1, C21 इन सभी के वैल्यू हमको निकालनी है। कैसे निकालते हैं, यहाँ पर हम आपको 2 से 3 वैल्यू निकाल करके दिखाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले C11, C12, C11, ठीक, यहाँ पर C11 बराबर C12 और C13, ये तीनों वैल्यू निकाल करके दिखाएंगी। किससे निकालनी है, आपको जो ये दिया है, सारणिक दिया है, इससे ही निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले C11 का मतलब है, 11 का मतलब है पहली रो पहला कॉलम, इस तरीके से छुपाना होता है। पहली रो पहला कॉलम छुपाते हैं, जो बचता है ये वैल्यू इतनी बचेगी, तो इसको लिख लेंगे। क्या आएगा, 1 माइनस का 3 माइनस का 1 आएगा, और ये यहाँ जाएगा 2, इस तरीके से लिख लेते हैं। फिर 1 2 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम छुपाओ, और जो बचा इधर से बचेगा 2, इधर से इस तरीके से छुपाएंगे, और यहाँ से 2 और 4 बचेगा, यहाँ से -1 2 ये बच जाएगा। तो ये वाला यहाँ पर सारणिक आ जाएगा, यहाँ पर क्या है 2, ये आ गया। इसके नेक्स्ट, इसके बाद 1 3 का मतलब है पहली रो और तीसरे कॉलम को छुपाना है। पहली रो तीसरे कॉलम को छुपाओ, जो बचा वो लिख लो, 2 4 1 माइनस का 3, 2 4 1 माइनस का 3। ये यहाँ पर इस तरीके से हमको निकालनी होती है वैल्यू। बस इन तीनों को समझ लो, इससे आप समझ जाओगे, किसी भी वैल्यू को आप फिर निकाल सकते हो खुद से।
तो इसमें क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 की एक इसमें मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्लस का 3 क्या हो जाएगा, प्लस का 3, और बीच में एक माइनस होता है तो माइनस माइनस इसलिए हो जाएगा ये प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, यानी C1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 ये आ जाएगी। ठीक, और नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है सब में, 2 की 2 में मल्टीप्लाई 4, और इसकी इसमें मल्टीप्लाई माइनस का 4, और बीच में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, क्या लगाते हैं बीच में, माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8, और इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, तो 3 दूनी 6, और ये 4 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, ये जुड़ेगा, क्या आ जाएगा, -10, क्या आ जाएगा, -10। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना होता है, क्या रखना होता है, जब ये वैल्यू निकाल लो उसके बाद एक बात का ध्यान क्या रखना होता है, जब एक बार देखो A11 है, इसमें क्या है 11 है, इसको जोड़ के देख लेना, आपको कोई यहाँ पर इसमें लिखना नहीं है, बस आपको ये देखना है कौन कहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, कहाँ पर माइनस का, ये ठीक यहाँ पर देखना होता है। तो देखो A11 है, जोड़ोगे, जोड़ने के बाद सम आए, सम संख्या आए तो उसमें हम क्या लगाते हैं, प्लस, अगर ये विषम संख्या यानी ऑड संख्या आती है उस पर लगाते हैं माइनस। तो देखो 1 और 1 2 क्या है हमारा सम, तो सम के लिए प्लस, और यहाँ पर देखो ये माइनस का चिन्ह है, और अगर यहाँ पर प्लस लगा दें तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आ जाएगा, तो ये यहाँ पर सही है। अब देखो 1 और 2 जोड़ो, 3 हो जाएगा, 3 क्या है हमारा ऑड संख्या यानी विषम संख्या है, विषम के लिए माइनस लगाएंगे, तो ये यहाँ पर पहले से ही क्या है, प्लस है, और माइनस यहाँ पर लगा देंगे। ठीक, इस तरीके से लगाना होता है। इसके बाद 1 और 3 जोड़ोगे 4 क्या है हमारा सम के लिए प्लस, और प्लस यहाँ पर क्या है माइनस, प्लस माइनस लगाएंगे माइनस आ जाएगा। इस तरीके से हम निकालते हैं। अब हम इसको खुद से डायरेक्ट आपको यहाँ पर ये वैल्यू निकाल के इन सभी की वैल्यू यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, ठीक। अब मेरे भाई यहाँ पर ये हमने तीनों यानी सभी वैल्यू यहाँ पर निकाल करके लिख लिए हैं, आपकी ये वैल्यू आ रही हैं तो ठीक है। अगर आपसे कहीं मिस्टेक हुई है ध्यान रखना ये वैल्यू आपकी आई है या नहीं। ठीक, निकालना आपको ये वैल्यू निकालनी ज़रूरी है। ठीक, तो अब यहाँ पर इन सभी को वैल्यू को रख लो। C11 की वैल्यू क्या है, -1, -8 और -10। तो यहाँ से -5 आ जाएगा, और ये -6 आएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से -1 और 9 और यहाँ से 7, और इसका ट्रांसपोज यानी इसका परिवर्त। अब यहाँ पर इसका परिवर्त या तो आपको कॉलम को रो बना दो या इसमें रो को कॉलम बना दो, इस तरीके से ये करना होता है। ट्रांसपोज का मतलब ही यही होता है। तो इसकी रो को कॉलम में बना दो, 1 -8 और -10 इस तरीके से कर देंगे। तो -5 -6 1 रहेगा, -1 9 7। अब ये यहाँ पर क्या आ चुका है हमारा एडजॉइंट ए की वैल्यू यहाँ पर ये हमारी आ चुकी है। अब क्या करना है, बस ए इनवर्स का मान निकाल लेना है। तो ए इनवर्स का मान निकाल लो। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला आपका क्या पता है, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/a का सारणिक इंटू में एडजॉइंट ए, ये इसका फॉर्मूला होता है ए इनवर्स का। ये सभी वैल्यू हमने निकाली हैं, लिख देते हैं। 1/a के माइनस की वैल्यू है 17, और एडजॉइंट हमारा क्या आया है -1, एडजॉइंट आया -1 -8 -10 और -5 -6 +1 -1 9 7। ये यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ए का मान है। तो अब ये यहाँ पर हमने वैल्यू रख दी है, ये क्या आ गया, ए इनवर्स का ये मान आ चुका है। इसके नेक्स्ट स्टेप, इसके बाद क्या करना है, कौन सा स्टेप लगाते हैं, एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स इंटू वी, बस ये यहाँ पर निकलते हैं और एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ से निकलती हैं। तो कैपिटल इसकी एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स का मान ये है, इसको लिख दो माइनस का 1/17 और -1 -8 -10 -5 -6 1 -1 9 7 ये है। नेक्स्ट इसके बाद बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू क्या है 8 1 4, ये क्या थी हमारी बी की वैल्यू थी, जो हमने जब इसको ए एक्स बराबर बी के रूप में निकाला था यानी लिखा था, तब वहाँ से बी की वैल्यू ये हमारी निकली थी।
तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका 8 नंबर में पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में आपके कम से कम 30 से 35 नंबर इसी वीडियो में पक्के हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें क्या करना है, बस इसकी मल्टीप्लाई कर दो। अब एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड माइनस 1/17 और मल्टीप्लाई कर दो। देखो दो आयु है, उनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। -1 की इसके साथ माइनस का 8 आ जाएगा, फिर -5 की 1 के साथ करेंगे माइनस का 5 हो जाएगा, इसकी 1 के साथ माइनस का 4 ये हो जाएगा। इसके बाद -8 की 8 में करना है, ठीक। रो वाई कॉलम मल्टीप्लाई कैसी करती है, रो की मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं। तो देखो इस रो की इस कॉलम में 8 की 8 में करेंगे, 8 अट्ठे 64, ये माइनस का हो जाएगा। 6 की 1 में माइनस का 6, 9 की 4 में 9 चौका 36 प्लस का। अब 10 की 8 में कर दो, 80 हो जाएगा। 1 की 1 में प्लस का 1, 7 की 4 में करेंगे 28, ये हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से करते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, एक्स वाई जेड ये है अपना बराबर में चल रहा है। अब माइनस का 1/17, माइनस का 1/17। अब यहाँ से बस इसको प्लस माइनस जो भी करना है इसको कर दो। यहाँ से क्या बचेगा, माइनस का 17, इसको सॉल्व करोगे, माइनस का इसको जोड़ दे, माइनस का 70 और प्लस का 36 माइनस करोगे, क्या बचेगा, माइनस का 34। अब देखो 29 हो जाएगा और 80 है, माइनस करोगे 51 बचेगा, 51 बचेगा। अब ये 1/17 है माइनस का, इस कंप्लीट में से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड। तो ये -17/17 हो जाएगा, कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पर ये 2 बार कटेगा, यहाँ पर कटेगा 3 बार, तो ये 3 बार यहाँ पर कट चुका है। तो इसके बाद यहाँ से एक्स वाई बराबर जेड, ये 3 वैल्यू निकलेंगी। कैसे, एक्स के सामने वाली वैल्यू एक्स की होगी, वाई के सामने वाली वाई की 2, जेड के सामने वाली जेड की। तो ये 3 वैल्यू एक्स वाई जेड की यहाँ पर निकालनी होती हैं आव्यूह विधि से क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं। ठीक, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 2 3 हमारी आ चुकी हैं, यही हमको इसको छोड़ देना है, इतना ही इस क्वेश्चन में हमको करना है। ठीक, कोई डाउट हो एक बार वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि इस वीडियो का लाभ आपके दोस्त भी उठा सके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन को आपको। तो ये क्वेश्चन आपके 100% हर बार पूछे जाते हैं, तो इस बार बोर्ड परीक्षा 2026 में भी ये 100% आएंगे, तो इनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इसी वीडियो में आपके 25 से 30 नंबर आपके इसी वीडियो से पक्के हो जाएंगे। मैं आपको विश्वास यहाँ से दिलाता हूँ इस वीडियो में कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगे। अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को नहीं मिले तो पेपर देने के बाद वीडियो पर आना, एक कमेंट करके जाना, जो आपका मर्जी करे कुछ भी, और वीडियो को डिसलाइक करके जा सकते हैं। ये यहाँ पर आपको ये हमने बता दिया है, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इम्पोर्टेंट है, ज़रूर इनको करना है। जो बच्चे कर लेंगे उनका फ़ायदा है, उनके नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बस पास ही होना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनके लिए एकदम रामबाण वीडियो है। ठीक, तो देखो हल करते हैं, आपकी मर्जी, आगे क्वेश्चन इनको करना है तो कर लेना, नहीं करना है मत करना। देखो ये क्वेश्चन दिया है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो क्या है, -1 से 1 के लिए ये दिया है वैल्यू, और इसमें हमको सिद्ध करके dy/dx माइनस का 1/1 प्लस x इसका होल स्क्वायर ये हमको सिद्ध करना है। किससे, इससे दिया है। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा जाता है। दिया है क्या, x √1 प्लस y और 1 प्लस x बराबर 0, ये यहाँ पर दिया है। हम क्या करेंगे, इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर इसको समझते हुए चलना है। x
रूट 1 प्लस वाई, इसको बराबर को इधर ले आए तो ये हो जाएगा माइनस का वाई और 1 प्लस एक्स ये हो जाएगा। इसके बाद जो स्टेप है क्या करना है, दोनों पक्षों का यानी दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ का वर्ग करने पर इसमें वर्ग कर दो। तो जब देखो वर्ग करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या बचेगा 1 प्लस वाई बराबर, यहाँ से माइनस वाई का स्क्वायर करोगे क्या बचेगा, यानी स्क्वायर वर्ग करोगे वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या रहेगा 1 प्लस एक्स यानी रूट कट जाएगा। अब इसके बाद जो स्टेप है इनकी मल्टीप्लाई करनी है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा बराबर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जो करना है देखो यहाँ से इसमें से एक्स स्क्वायर और यहाँ से इस कंप्लीट को इधर ले आएंगे तो ये तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर अपना रहेगा, ये जो वैल्यू है ये इधर आएगी तो ये वैल्यू प्लस की है इधर आएगी माइनस का हो जाएगा, वो माइनस का वाई स्क्वायर और ये एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई और ये बराबर 0 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर है, क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पहले देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है तो ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ये यहाँ पर आ गया। अब ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई ये बचा, तो हम इसमें से दोनों में से एक्स वाई कॉमन कर लेंगे, प्लस का एक्स वाई कॉमन करा तो यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस वाई बच जाएगा और बराबर में 0। अब देखो यहाँ पर इसमें भी एक्स माइनस का वाई मल्टीप्लाई में है और यहाँ पर भी एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई में है, तो दोनों में से कंप्लीट एक्स माइनस वाई कॉमन कर लेंगे यहाँ से। इस तरीके से कॉमन किया तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई बचा और यहाँ से बचेगा एक्स इंटू वाई और बराबर में 0। अब देखो x माइनस वाई है, अगर हम इसको लेकर के चले यहाँ पर दो फैक्टर बन गए यहाँ पर, तो ये x माइनस वाई है बराबर 0 के रखना है, तो जब इसको 0 के रखेंगे तो ये y बराबर x हो जाएगा। अब देखो इसको अगर हम लेकर के चलें, इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर dy बटे dx है, ठीक, dy बटे dx हमको ये वैल्यू निकालनी है। अब देखो इसको हम लेकर के चलें y बराबर x, तो इसका अवकलन करना है, सीधा मतलब है जब dy बटे dx दिखाई दे रहा है इसका मतलब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो जब इसका अवकलन कर देंगे तो dy बटे dx तो यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन जब x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, तो ये हमारा कोई यहाँ पर हमारा सिद्ध तो होगा नहीं, तो इसलिए हम इसको यहीं पर छोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या है संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे अब x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई इसको लेकर के सॉल्व करेंगे। अब इससे हमारा ये वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिख दो, क्या y बराबर x क्या है समीकरण को संतुष्ट नहीं करता, संतुष्ट नहीं करता, जब इससे कोई वैल्यू ही नहीं लिख रही है तो ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने इसको छोड़ दिया है। इसको लेकर सॉल्व करो बस, तो x अब देखो y यहाँ पर भी है, इसके मल्टीप्लाई में भी y है, y कॉमन कर लो तो 1 प्लस एक्स बचेगा यहाँ पर बराबर 0 रहेगा 1 प्लस एक्स, तो इसमें से y की वैल्यू निकाल लो, तो y की वैल्यू निकालेंगे, अभी ये बराबर 0 है इधर लाएंगे तो इसलिए माइनस का यहाँ पर x ये हो जाएगा बटे में, इसके मल्टीप्लाई में क्या है 1 प्लस एक्स, तो इसके लिए बटे में ये आ जाएगा। तो कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, बस अब यहाँ पर इसका कर दो अवकलन x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसका जब अवकलन करेंगे क्या होगा, y का हो जाएगा dy, y का dy बटे dx, x के सापेक्ष कर देते हैं, तो देखो x बटे y यानी फर्स्ट ये हो रहा है a बटे b, कुछ भी मान लो
ए बटे बी या एक्स बटे वाई, इस तरीके से कुछ भी मान लो, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा बटे वाला। जैसे अवकलन करते हैं फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, इसमें लगेगा ए बटे बी का मान लो, या फर्स्ट फंक्शन बटे सेकंड फंक्शन, इस तरीके से मान सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसका नीचे जो फंक्शन दिया है उसका कंप्लीट का स्क्वायर कर देंगे और नीचे फंक्शन को ऊपर लिखेंगे, नीचे वाले फंक्शन को ऊपर अंश में, और जो ऊपर जो फंक्शन है, ऊपर जो फंक्शन दिया है उसका क्या करेंगे, अवकलन। तो देखो ऊपर फंक्शन x है तो x का अवकलन करेंगे 1 आ जाएगा, x का अवकलन करेंगे 1, माइनस लगाएंगे। अब ये वाला माइनस है यहाँ पर हमारा, ये वाला माइनस था, अब ये यहाँ पर हम क्या करेंगे, बीच में माइनस लगाते हैं, ठीक। अब फर्स्ट फंक्शन को सेम एज इट इज लिख देंगे, जो नीचे बटे में वैल्यू यानी दी गई है उसको ऊपर ले जाए, ऊपर लिखेंगे और उसका अवकलन कर देंगे। तो 1 प्लस एक्स है तो यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे 1 का 0 प्लस एक्स का अवकलन करेंगे 1 हो जाएगा, समझ गए। अब यहाँ पर देखो माइनस का, इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का यहाँ पर एक्स हो जाएगा, ठीक। क्या रहेगा, माइनस का एक्स और ये माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा। देखो यहाँ तो ये माइनस का एक्स आ गया, लेकिन ये जो माइनस था ना, ये माइनस कंप्लीट के बाहर था, कंप्लीट के बाहर है, तो ये माइनस जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का एक्स माइनस का, अब यहाँ पर इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये प्लस का एक्स हो जाएगा, बटे में क्या है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स प्लस का माइनस का कट गया, क्या बचा माइनस का, यहाँ से 1 बटे में 1 प्लस एक्स और इसका होल स्क्वायर किसके बराबर है, डी वाई बटे डी एक्स। ये हमको इसमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी सिद्ध करके हमको ये दिखाना था, ये हमने यहाँ पर इसको सिद्ध कर दिया है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एकदम फिक्स्ड क्वेश्चन है, ये आपके हर बार पूछे जाते हैं, बोर्ड परीक्षा 2026 में जरूर आएंगी। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को जरूर लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि हमारी ऐसे ही न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।